और गेंद ये लेग स्टंप की तरफ जिसे खेला ढीले हाथों से, गेंद फाइन लेग दिशा की तरफ जाती हुई, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया और इसी के साथ खाता खोला सचिन पावस्कर ने अपना। सनी रुके स्ट्राइक पर। अगली गेंद संदीप ठाकुर टाइप 7 छोर से लेकर आते हुए, और बढ़िया गेंद ये गुड लेंथ बॉल। अच्छी गति है संदीप ठाकुर के पास। बढ़िया गेंदबाजी संदीप ठाकुर द्वारा। अगली गेंद सामना करेंगे सन्नी रुके, और एक बार फिर से बीट कराया यहां पर पूरी तरह से संदीप ठाकुर। गुड लेंथ बॉल करते हुए, अच्छी जगह टप्पा रखते हुए बीट कराया यहां पर बल्लेबाज सन्नी रुके को। अगली गेंद यॉर्कर लेंथ गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, लेग बाई का इशारा एम्पायर का, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया और 2 रन का स्कोर एलोरा टीम का। द्वारका को अगर ये मैच जीतना होगा तो विकेट जल्द से जल्द चटकाने होंगे। एलोरा जो कि अच्छी बैटिंग लाइनअप है उनके पास। अगली गेंद संदीप ठाकुर टाइप 7 छोर से सामना करेंगे सचिन। एक बार फिर से गेंद स्विंग होकर अंदर की तरफ आई, इनसाइड एज लगा, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। अच्छी गेंदबाजी यहां पर संदीप ठाकुर की, पूरी तरह से बीट किया यहां पर सनी को, सचिन पावस्कर को, और सनी रुके स्ट्राइक पर। एक बार फिर से अगली गेंद संदीप ठाकुर ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर से बीट कराया यहां पर सन्नी रुके को। अच्छी गेंदबाजी और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त संदीप ठाकुर का। अच्छी गेंदबाजी, मात्र 3 रन दिए उन्होंने अपने पहले ओवर में। एलोरा टीम को जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 110 रन बनाने हैं। पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हुए पी हुडा जिन्होंने कल लीग मैच में जो गेंदबाजी की थी, अपने शुरुआती 2 ही ओवर में 3 महत्वपूर्ण विकेट पुष्कर टीम के झटका दिए थे। और पेड्स पे डाली हुई गेंद जिसे अच्छा फ्लिक शॉट खेला यहां पर, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सचिन का यह अच्छा शॉट। अगली गेंद पी हुडा की, और टीम को उम्मीद होगी उनसे कल वाले प्रदर्शन की। बढ़िया गेंद ये, और अच्छा शॉट खेला यहां पर एक बार फिर से सचिन पावस्कर ने, लेकिन सीधा फील्डर के पास।
धूप पूरी तरह से खिल चुकी है, विकेट ड्राई हो चुका है और गेंद अच्छा बेट पे आ रही है। अगली गेंद पी हुडा की, सामना करेंगे सचिन और एज लगी, एज लेकर गेंद थर्ड मैन दिशा की तरफ जाती हुई और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया। स्कोर बोर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। सचिन पावस्कर जिन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, शुरू की 3 गेंदों में 3 अच्छे शॉट खेले और इस गेंद पर हुडा वापसी करते हुए गेंद ने बाहरी किनारा लिया और थर्ड मैन दिशा की तरफ गई। अगली गेंद पी हुडा पवेलियन एंड से, सामना करेंगे सन्नी रुके। अच्छी गेंद, ये ढीले हाथ से उसे खेला लॉन्ग ऑन दिशा की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया। दूसरा ओवर प्रगति पर। एलोरा टीम को जीतने के लिए 20 ओवर में 110 रनों की आवश्यकता। पारी का दूसरा ओवर पी हुडा करते हुए पवेलियन एंड से। अगली गेंद पी हुडा, सामना करेंगे सचिन पावस्कर और बढ़िया गेंद, ये गुड लेंथ पर टप्पा खाकर अचानक से बाउंस लिया, अतिरिक्त बाउंस से थोड़ा विचलित हो गए सचिन पावस्कर और ढीले हाथ से खेला ताकि गेंद फील्डर तक कैरी ना कर पाए। अच्छा क्रिकेट, यहां दोनों ही टीमों द्वारा अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, ये और अच्छा यहां पर अच्छी फील्डिंग, यहां पर खेला उसे मिड विकेट दिशा में, अच्छा फील्ड किया यहां पर और अच्छा कलेक्शन वहां पर पी हुडा का। बाल बाल बचे यहां पर सनी रुके रन आउट होने से और 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन एलोरा टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए संदीप ठाकुर टाइप 7 छोर से, सामना करेंगे सन्नी रुके। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन एलोरा टीम का टीम स्कोर। DA स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट का ये पहला सेमीफाइनल। संदीप ठाकुर टू सनी रुके, बढ़िया फुलर लेंथ गेंद, उसको सीधा खेला यहां पर सनी रुके ने और कोई रन नहीं। एक बार फिर से संदीप ठाकुर टाइप 7 छोर से, सामना करेंगे सनी रुके और बढ़िया गेंद, ये और उतना ही अच्छा शॉट खेला यहां पर, फ्लिक कर दिया फाइन लेग दिशा में, गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थोड़ी तालमेल में पिछले ओवर में गड़बड़ी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं और 1 रन भागकर पूरा किया। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, कट करना चाहते थे उसे पॉइंट दिशा की तरफ, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधा कीपर के पास।
अच्छी स्विंग गेंदबाजी करते हुए संदीप ठाकुर, किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया है संदीप ठाकुर ने अभी तक सचिन पावस्कर को हाथ खोलने का। सचिन पावस्कर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, और एक बार फिर से गेंद पड़ने के बाद तुरंत काटा बदली, लेग स्टंप पे जाके सीधा पेड़ पर लगी। एलपीडब्ल्यू की मांग, जिसे एम्पायर ने खारिज किया। अच्छी गेंदबाजी यहां पर संदीप ठाकुर द्वारा, पूरी तरह से बांध कर रखा है अभी तक अपनी गेंदबाजी से संदीप ठाकुर ने दोनों ही बल्लेबाजों को। सचिन पावस्कर जो कि काफी आक्रामक अंदाज में बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन, अगली गेंद संदीप ठाकुर सामना करेंगे सचिन पावस्कर, और एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। अच्छा कलेक्शन यहां विकेट कीपर, अच्छा क्रिकेट। DA स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 25-26 के क्रिकेट इवेंट का यह पहला सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है BRC क्रिकेट ग्राउंड तारापुर में। तीसरा ओवर प्रगति पर, अगली गेंद संदीप ठाकुर की सामना करेंगे सचिन पावस्कर। बढ़िया गेंद, अंदर आती हुई गेंद, कट किया उसे पॉइंट दिशा की तरफ, और अच्छा क्षेत्र रक्षण यहां पर कुणाल मुकेश पाटिल का। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन एलोरा टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन एलोरा टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। और पारी का चौथा और अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए पी हुडा जिन्होंने अभी तक अपनी गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया, और टीम को एक बार उम्मीद उनसे कल वाले परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही होगी द्वारका की ये टीम उनसे। सनी रुके स्ट्राइक पर, दूसरा ओवर अपना लेकर आते हुए पी हुडा पवेलियन एंड से। धूप पूरी तरह खिल चुकी है, ग्राउंड ड्राई हो चुका है पूरी तरह से, गेंद सीधा बल्ले पर आ रही है। बल्लेबाजों के लिए खेलना थोड़ा आसान। सन्नी रुके स्ट्राइक पर, हुडा की अगली गेंद, और बढ़िया गेंद, ये सीधा विकेट्स को हिट करती हुई, लेकिन अच्छा डिफेंस वहां पर, बहुत अच्छी तरह से डिफेंस कर रहे हैं वहां सन्नी रुके। आज संकट मोचन बनकर निकले हैं पी हुडा और कुणाल मोरे इस टीम द्वारका के लिए। अगली गेंद पी हुडा की, सामना करेंगे सन्नी रुके, और बढ़िया गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर। पिच होने के बाद गेंद ने काटा बदला, आउट स्विंग होकर सीधा बाहर निकली, और एम्पायर का इशारा वाइड। एक अतिरिक्त रन यहां पर एलोरा टीम के स्कोर को बढ़ाता हुआ। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी की तलाश में टीम एलोरा। 20 ओवर में 110 रन बनाने हैं उन्हें ये मैच जीतने के लिए। वहीं द्वारका टीम चाहेगी कि जल्द से जल्द विकेट चटकाकर दबाव बनाया जाए एलोरा टीम पर। अगली गेंद पी हुडा की, सामना करेंगे सन्नी रुके। ये देखिए असमान उछाल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये पिच में असमान उछाल है। गेंद काफी नीची रही, कुछ समझ नहीं पाए सन्नी रुके, पूरी तरह से बीट हुए, ना सिर्फ सन्नी रुके बल्कि कीपर भी। और एक और अतिरिक्त रन यहां पर बाई के रूप में। अभी तक दोनों ही गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। एक तरफ संदीप ठाकुर
जिन्होंने 2 ओवर में मात्र 3 रन दिए हैं, और दूसरा ओवर लेकर पी हुडा अगली गेंद। सामना करेंगे सचिन। और देखिए कहते हैं अगर जब बल्लेबाज आक्रामक हो तो उसका परीक्षण एक बाउंसर डाल के किया जाए। शायद वही पी हुडा यहां पर करते हुए सचिन पावस्कर जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं, उनका एक बाउंस डालकर टेस्ट करते हुए, उनके धैर्य का परीक्षण करते हुए। पी हुडा अगली गेंद। एक बार फिर से सामना करेंगे सचिन पावस्कर। और बढ़िया गेंद ये, इस बार लो बाउंस, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, जिसे मिड विकेट दिशा में खेलना चाह रहे थे सचिन, पूरी तरह से बीट हुए। पहली पारी में जिस तरह एलोरा टीम के गेंदबाजों ने एक धारदार गेंदबाजी की, उसी तरह की शुरुआत कुछ यहां द्वारका के लिए कराते हुए पी हुडा संदीप ठाकुर। अगली गेंद पी हुडा की। सामना करेंगे सचिन पावस्कर। एक बार फिर से पूरी तरह से बीट, मिड विकेट क्षेत्र में मारने की तलाश में एक बार फिर से बीट हुए यहां सचिन पावस्कर। और अच्छी गेंद यहां पर एक बार फिर से पी हुडा की, पूरी तरह से बीट करा दिया। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। सूझबूझ भरी गेंदबाजी यहां पर पी हुडा द्वारा। चौथा ओवर ये प्रगति पर। गेंदबाज अपने हिसाब से फील्ड सेट करते हुए एक रोमांचक मैच होने की उम्मीद सभी दर्शक लुत्फ लेते हुए ये पहला सेमीफाइनल 40DA स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट का पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। पी हुडा अगली गेंद। सामना करेंगे सचिन पावस्कर। बढ़िया गेंद ये, सीधा मारा है लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। सचिन पावस्कर काफी देर से तलाश कर रहे थे इस शॉट की, लेकिन बाउंस उन्हें कहीं ना कहीं ये शॉट खेलने के लिए मजबूर कर रहा था, और अंत में सफलता उनके हाथ। 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बिना किसी नुकसान एलोरा टीम। बढ़िया यहां पर मैच चलता हुआ, दर्शक लुत्फ उठाते हुए ये पहले सेमीफाइनल का 40DA स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट का ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है बीआरसी क्रिकेट ग्राउंड पर एलोरा और द्वारका के बीच। अपना तीसरा ओवर लेकर आते हुए टाइप 7 छोड़ से संदीप ठाकुर। विकेट की यहां उम्मीद की तलाश में कप्तान शिवा। और अगली गेंद। सामना करेंगे सनी रुके। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट कराया यहां पर संदीप ठाकुर ने। अभी तक अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है संदीप ठाकुर ने, बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, किसी तरह का कोई मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर संदीप ठाकुर द्वारा। अपना तीसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर आते हुए संदीप ठाकुर। अगली गेंद एक बार फिर से ढीले हाथ से खेला मिड विकेट दिशा में, और अच्छी यहां पर क्रिकेट सभी दर्शक लुत्फ लेते हुए, और जो हमारे घर बैठे दर्शक हैं वो भी YouTube लाइव से इसका आनंद उठा रहे हैं। उम्मीद करता हूं वो सभी इस मैच का लुत्फ उठा रहे होंगे। अगली गेंद संदीप ठाकुर की। सामना करेंगे एक बार फिर से संदीप रुके। और पूरी तरह से बीट किया यहां पर ना सिर्फ बल्लेबाज को बल्कि विकेट कीपर को भी। गेंद काफी नीचे रह गई और गेंद 4 रन के लिए। ये अतिरिक्त रन इतने कम
स्कोर के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब होगा द्वारका टीम के लिए। परेशान होगी टीम द्वारका ये अतिरिक्त रनों की वजह से, और गेंदबाज भी निराश हो जाता है जब एक अच्छी गेंद को इस तरह से अतिरिक्त रन दिए जाएं। संदीप ठाकुर अपनी गेंदबाजी से अभी तक काफी प्रभावित करके रखा है, बांध के रखा है बल्लेबाजों को। अगली गेंद लेकर आते हुए टाइप 7 छोर से संदीप ठाकुर सामना करेंगे सन्नी रुके। और एक बार फिर से अच्छा डिफेंस, सन्नी रुके समझ चुके हैं कि किसी तरह से संदीप ठाकुर के ओवर्स को निकाला जाए। अच्छा डिफेंस कर रहे हैं वहां, किसी तरह का कोई जोखिम भरा शॉट नहीं खेल रहे हैं। वहीं सचिन पावस्कर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। संदीप ठाकुर अगली गेंद सामना करेंगे सन्नी रुके। एक बार फिर से अच्छा डिफेंस, धीमे हाथों से खेला मिड विकेट क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के एलोरा टीम। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे सचिन पावस्कर, और ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, अच्छा कट यहां पर खेल दिया है सीधा थर्ड मैन दिशा की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 24 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम एलोरा बिना किसी नुकसान के। द्वारका कहीं ना कहीं अभी भी विकेट की तलाश में। अगर द्वारका को इस मैच में बने रहना है तो किसी न किसी तरह जल्द से जल्द विकेट चटकाने की दरकार। कप्तान शिवा गेंदबाजी के लिए आते हुए, पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं और एलोरा टीम ने 24 रन बनाए हैं बिना किसी नुकसान के। अब गेंदबाजी का भार खुद कप्तान शिवा अपने कंधों पर लेते हुए, और इसी उम्मीद में कि किसी न किसी तरह सफलता दिलाई जाए और टीम को इस मैच में बने रहने के लिए ये जरूरी भी है। कप्तान शिवा ये बखूबी जानते हैं। अगली गेंद सामना करेंगे सचिन पावस्कर, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद सीधा हाथ में, और जैसे मैंने कहा पहली ही गेंद पर यहां सफलता दिलाते हुए कप्तान शिवा। बेहतरीन गेंद, जो आक्रामक बल्लेबाज थे सचिन पावस्कर, उनको पूरी तरह से चकमा दिया और विकेट लेने में सफल रहे कप्तान शिवा अपनी पहली ही गेंद पर, और इस तरह पहले विकेट का पतन होता हुआ एलोरा टीम का। 24 रनों के ऊपर पहले विकेट का पतन एलोरा टीम का, और काफी खुश होंगे कप्तान अपने खुद के गेंदबाजी परिवर्तन से। यूं ही नहीं कहा है किसी ने कि गेट कैचेस विन द मैचेस, और ये सही साबित होता हुआ। बढ़िया कैच लिया वहां पर गली रीजन में, एक शानदार कैच के बलबूते द्वारका टीम ने अपना पहली सफलता अर्जित करने में सफलता पाई। वहीं पहले विकेट का पतन होता हुआ एलोरा टीम का। एलोरा टीम को जीतने के लिए 20 ओवर में 110 रनों की आवश्यकता। सभी दर्शक इस बीआरसी क्रिकेट ग्राउंड में ये पहले सेमीफाइनल का आनंद लेते हुए कैमरा पर्सन आप सभी के लिए, जो घर बैठे दर्शक हैं उनके लिए यूट्यूब लाइव, जो हमारे घर बैठे दर्शक हैं वो इस मैच का लुत्फ ले रहे होंगे। उम्मीद करते हैं वो भी इस रोमांचकारी मैच का हिस्सा बने। अगली गेंद शिवा की, अच्छा डिफेंस यहां पर। अगले बल्लेबाज नितेश आते ही अच्छा डिफेंस यहां पर।
और जिस उम्मीद से आए थे आखिर वो अर्जित करने में सफल रहे कप्तान शिवा। अगली गेंद सामना करेंगे नीलेश और स्लॉट में डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे सीधा खेल दिया कवर दिशा की तरफ। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर एलोरा। एक बार फिर से यहां अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोनों ही टीमों द्वारा। कप्तान शिवा एक बार फिर से पवेलियन एंड से गेंद लेकर आते हुए और स्टंप लाइन पर अटैक बनाकर रखा है। अच्छा डिफेंस यहां नीलेश का। माफ कीजिए, सनी रुके का। नीलेश जो कि आते ही 3 गेंद में 5 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर और स्ट्राइक एंड पर हैं सनी रुके, जो अभी तक 15 गेंद खेल चुके हैं और 3 रन बनाए हैं। अगली गेंद एक बार फिर से फुलर लेंथ स्टंप के ऊपर ड्राइव किया उसे सीधा कवर दिशा की तरफ, लेकिन सीधा फील्डर के पास कोई रन नहीं। और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर टीम एलोरा का। और पहला पावर प्ले यहां समाप्त होता हुआ। अब जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन है वो अभी हट जाएंगी। अभी तक 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर रह सकते थे। उत्साह से भरपूर टीम द्वारका, वहीं अपने साथी खिलाड़ियों का उत्साह दिलाते हुए एलोरा टीम के खिलाड़ी। ये पारी का 7वां ओवर और अपना 4था ओवर लेकर आते हुए संदीप ठाकुर टाइप 7 छोर से गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक पर हैं नितेश। अभी तक बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन किसी तरह का कोई सफलता हाथ नहीं लगी है संदीप ठाकुर की। अच्छी गेंदबाजी की है और सभी को चौंकाया है अपनी गेंदबाजी से अभी तक संदीप ठाकुर ने। टाइप 7 छोर से सामना करेंगे नितेश फील्ड सेट करते हुए। बढ़िया गेंद, ये गुड लेंथ बॉल जिसको ढीले हाथों से खेला मिड विकेट क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया और स्कोर हो गया है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए अब मात्र 80 रनों की आवश्यकता। 13.5 ओवर में 80 रनों की आवश्यकता है एलोरा टीम को। वहीं द्वारका टीम को कहीं ना कहीं विकेट लेकर दबाव बनाने की आवश्यकता। अगली गेंद एक बार फिर से संदीप ठाकुर सामना करेंगे सन्नी रुके। बढ़िया गेंद यहां एक बार फिर से संदीप ठाकुर की। स्टंप की लाइन को पकड़ के रखा है, लगातार स्टंप को हिट कर रहे हैं, किसी तरह का कोई मौका नहीं दे रहे हैं सन्नी रुके को। अभी तक पूरी तरह से बांध के रखा है, किसी तरह का कोई मौका नहीं दे रहे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे सन्नी रुके। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक संदीप ठाकुर से। अगली गेंद सामना करेंगे सन्नी रुके और फिर से अच्छा डिफेंस यहां पर। कहीं ना कहीं सन्नी रुके जानते हैं कि संदीप ठाकुर की जो लाइन है उसमें आगे आकर के
डिफेंस कर रहे हैं, किसी तरह को वो स्विंग को काटने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, कोई मौका नहीं देना चाहते संदीप ठाकुर को अपने ऊपर दबाव बनाने का। अगली गेंद संदीप ठाकुर की, सामना करेंगे सन्नी रुके। और फिर इसे लगातार जो कोशिश जारी थी, मैंने कह रहा था लगातार स्टंप को हिट करके रखा था यहां पर संदीप ठाकुर ने, और आखिरकार सफलता उनके हाथ लगती भी। दूसरे विकेट का पतन यहां पर एलोरा टीम का। 30 रन के स्कोर पर यह दूसरे विकेट का पतन। सन्नी रुके जो काफी धैर्य से बल्लेबाजी कर रहे थे, संभल कर खेल रहे थे, आखिरकार उनको चकमा देने में कामयाब रहे संदीप ठाकुर और दूसरे विकेट अर्जित की। अच्छे खेल का प्रदर्शन यहां दोनों ही टीमों द्वारा। दीवार बनकर खड़े थे सन्नी रुके और वो दीवार भेदने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए संदीप ठाकुर। और विकेट के बाद ये अगली गेंद संदीप ठाकुर की। नितेश पडवाल के रूप में नए बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए। नितेश पडवाल स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद ही एक बार फिर से लगातार स्टंप को हिट करके रखा है संदीप ठाकुर ने। किसी तरह का कोई मौका नहीं, पूरी तरह से बांध कर रखा है। चकमा देने में पूरी तरह से कामयाब रहे सन्नी रुके को, जो कि दीवार कहा जाता है एलोरा टीम की। अगली गेंद संदीप ठाकुर, सामना करेंगे नितेश पडवाल। ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से पूरी तरह से चकमा दिया यहां बल्लेबाज को। नितेश पडवाल मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से बीट कराए यहां पर। और अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम एलोरा। संदीप ठाकुर जो कि अपना स्पेल पूरा कर चुके हैं इन 7 ओवर में, जिसमें से उन्होंने 4 ओवर डाले। 4 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट चटकाया। काफी कसी हुई गेंदबाजी की है संदीप ठाकुर ने, और द्वारका टीम उम्मीद कर रही होगी ऐसे ही गेंदबाजी की अपने अन्य बॉलर से। और 8वां ओवर पवेलियन एंड से लेकर आते हुए वापिस कप्तान शिवा, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में आक्रामक बल्लेबाज सचिन पावस्कर का विकेट लिया अपनी पहली ही गेंद पर। ये दूसरा ओवर कप्तान शिवा का और पारी का 8वां ओवर। 40 डी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 25-26 के क्रिकेट इवेंट का ये पहला सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है इस खूबसूरत बीआरसी के क्रिकेट ग्राउंड पर तारापुर में। और जो हमारे घर बैठे दर्शक हैं वो इस मैच की आंखों देखा हाल देख रहे हैं YouTube लाइव के जरिए। अगली गेंद, और गेंद काफी नीचे रही, समझ नहीं पाए, पूरी तरह से बीट किया यहां पर शिवा ने अपनी गेंद से। नितेश, दोनों ही नितेश खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर नितेश पडवाल, स्ट्राइक है नितेश।
अच्छी गेंद यहाँ पर और अच्छा फील्ड यहाँ पर, हाथ से लगकर गेंद लॉन्ग ऑन दिशा की तरफ जाती हुई और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज अंकुश नाइक लॉन्ग ऑन के ऊपर, अगली गेंद कप्तान शिवा एक बार फिर से पवेलियन एंड से लेकर आते हुए सामना करेंगे नितेश पडवाल। बढ़िया शॉट यहां पर, लेकिन सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं, बांध कर रखा है अपनी गेंदबाजी से अभी तक दोनों ही गेंदबाजों ने एलोरा के बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां द्वारका टीम की तरफ से। अगली गेंद शिवा, सामना करेंगे नितेश पडवाल और ये गेंद किनारा लेकर जाती हुई, एम्पायर का इशारा, आउट का। बढ़िया गेंद ये, जैसा कि मैं बता रहा था कि लगातार बांध के रखा है गेंदबाजों ने, किसी तरह का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर शिवा द्वारा। गेंद पड़ने के बाद बाउंस लिया और अतिरिक्त बाउंस के बाद बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस तरह से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ एलोरा का 31 रन के स्कोर पर अपनी दूसरी सफलता अर्जित की शिवा ने अपने दूसरे ओवर में। और द्वारका की उम्मीदें बनाए रखते हुए ये गेंदबाज, जिस तरह से संदीप ठाकुर ने पिछले ओवर में एक बेहतरीन गेंद पर जो सनी रुके हैं, जो दीवार का ही जाते हैं एलोरा टीम के, उनका विकेट चटकाया और उसके अगले ही ओवर में यहां शिवा ने नितेश पडवाल का विकेट अर्जित किया। नए बल्लेबाज प्रशांत, अपना दूसरे ओवर में दूसरी सफलता अर्जित कर चुके हैं शिवा। नए बल्लेबाज प्रशांत मुरुगजे, 3 विकेट का पतन अभी तक हो चुका है। 8वां ओवर प्रगति पर, सभी दर्शक आनंद लेते हुए इस मैच का, और जो घर बैठे दर्शक हमारे देख रहे हैं उम्मीद करते हैं वो भी उतना ही लुत्फ उठा रहे होंगे इस मैच का। नए बल्लेबाज प्रशांत स्ट्राइक लेते हुए शिवा, अगली गेंद पवेलियन एंड से फुलर गेंद, जिसको खेला सीधा बल गेंदबाज के सिर के ऊपर से, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ 32 रन का स्कोर हो चुका है एलोरा टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों से खचाखच भरा ये बीआरसी क्रिकेट ग्राउंड तारापुर, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, एक सुनहरा व्यू। अगली गेंद शिवा की, वहां रुके सुनहरा व्यू यहां बीआरसी क्रिकेट ग्राउंड। मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, 40 DI स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट का ये पहला सेमीफाइनल द्वारका और एलोरा के बीच खेला जा रहा है। दूसरा सेमीफाइनल आज शाम 6 बजे फ्लड लाइट्स में होगा। अगली गेंद शिवा, और एक बार फिर से पूरी तरह से बीट किया, गेंद अंदरूनी एज लेकर सीधा फाइन लेग दिशा की तरफ जाती हुई, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद एलोरा टीम का स्कोर 1
33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक रोमांचक मैच होता हुआ, सभी दर्शक आनंद लेते हुए दोनों ही टीमें काफी संघर्ष करके यहां तक पहुंची है और एक अच्छा मैच, और आ गए हैं कप्तान शिवा अपने भरोसेमंद गेंदबाज धीरज तामोरे को लेकर आते हुए। उम्मीद करते हैं कि वो कोई विकेट ले और अपनी टीम को एक सफलता दिलाएं। टाइप 7 छोर से धीरज तामोरे सामना करेंगे नितेश। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अच्छा कट किया लेकिन सीधा कुणाल मुकेश पाटिल वहां तैयार थे। बढ़िया फील्डिंग यहां पर पॉइंट में मुकेश पाटिल की, एक मौका बनाते हुए रनआउट का। अच्छी गेंदबाजी यहां पर। एक बार फिर से धीरज तामोरे सामना करेंगे नितेश। एक बार फिर से पूरी तरह से बीट किया। गेंद पड़ते ही काटा बदला और अच्छा यहां पर कलेक्शन सुमन दास का, अच्छा विकेट कीपिंग। मौका बनाते हुए द्वारका के गेंदबाज बांध के रखा है पूरी तरह से एलोरा के बल्लेबाजों को। अगली गेंद धीरज तामोरे की, सामना करेंगे नितेश। और फिर से यहां गुगली डाली भी गेंद, काफी अनुभवी गेंदबाज धीरज तामोरे। और एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद जिसे कट किया सीधा पॉइंट क्षेत्र में, और अच्छा फील्डिंग यहां पर मुकेश पाटिल की, अच्छा क्षेत्र रक्षण यहां मुकेश पाटिल का। अगली गेंद धीरज तामोरे की, सामना करेंगे नितेश। और ये एक बार फिर से बढ़िया गुगली गेंद यहां पर, बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन दिशा की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया। पूरी तरह से बांध कर रखा है धीरज तामोरे ने, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए आप सुन सकते हैं यहां सभी खिलाड़ियों और दर्शकों का आवाज, उत्साहित नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी और दर्शक। अगली गेंद धीरज तामोरे की, सामना करेंगे प्रशांत। बढ़िया गेंद लेग स्टंप के ऊपर, जिसे ढीले हाथों से खेला, गेंद मिड विकेट दिशा की तरफ। और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद एलोरा का स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एलोरा टीम को जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 110 रनों की आवश्यकता, और अभी तक 34 रन बना लिए हैं 9 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 विकेट खोए जरूर हैं उन्होंने, लेकिन उम्मीद एक अच्छी साझेदारी की यहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों से एलोरा टीम करती होगी। अपना तीसरा ओवर लेकर आते हुए शिवा पवेलियन एंड से गेंदबाजी को तैयार। स्ट्राइक पर प्रशांत। शिवा सामना करेंगे प्रशांत। यहां थोड़ा सा लाइन में चूक, मिस हुए। एक बार फिर से सुमन दास भी बीट हुए पूरी तरह से, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन भागकर पूरा किया 22 के रूप में ये एक अतिरिक्त रन। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये अतिरिक्त रन कहीं ना कहीं सिरदर्द बने हुए हैं द्वारका के लिए, और कप्तान परेशान होंगे इन अतिरिक्त रनों से कि कैसे भी करके इन अतिरिक्त रनों पर लगाम लगाई जा सके। बढ़िया क्रिकेट का मैच, सभी दर्शक आनंद से भरपूर। अगली गेंद शिवा पवेलियन एंड से लेकर आते हुए सामना करेंगे नितेश।
और जैसे मैंने कहा था, ये एक मौका था जो गवाया यहाँ सुमन दास ने। 4 रन यहाँ पर। बढ़िया गेंदबाजी की अभी तक शिवा ने, बांध कर रखा है, लगातार बीट करा रहे हैं, लेकिन विकेट कीपर बाउंस को समझ नहीं पा रहे हैं और लगातार विकेट कीपर के हाथों से गेंद निकलती हुई। अगली गेंद एक बार फिर से शिवा पवेलियन एंड से सामना करेंगे प्रशांत। बढ़िया फुल लेंथ गेंद खेला उसको कवर दिशा की तरफ, लेकिन सीधा फील्डर के पास। कोई रन नहीं इस गेंद पर। अगली गेंद शिवा की, सामना करेंगे एक बार फिर से प्रशांत। और यहां लॉफ्टेड शॉट उठाकर खेला गली रीजन में, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और कहीं ना कहीं एक एनर्जी आती हुई एलोरा टीम में, जिस तरह से ये 2 बाउंड्रीज उनको मिली है, ऊर्जा का संचार करती हुई एलोरा टीम के खिलाड़ियों में। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। यहां थोड़ा लाइन से भटके, लेग स्टंप के ऊपर गेंद। लेग बाई का इशारा एम्पायर का, एक और अतिरिक्त रन लेग बाई के रूप में। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही रोमांचकारी बनता हुआ ये मैच। एलोरा को जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 110 रनों की आवश्यकता, उसमें से 44 रन अभी तक बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद शिवा पवेलियन एंड से लेकर आते हुए, और एक बार फिर से पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को। अच्छा ओवर यहां पर, उतार चढ़ाव भरा ये ओवर। और यहां ब्रेक, 5 मिनट का ये ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ।
एक बार फिर से सभी का स्वागत। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ये 11वां ओवर लेकर आते हुए टीम की तरफ से धीरेश तामोरे। स्ट्राइक पर हैं प्रशांत। दोनों ही बल्लेबाज प्रशांत और नितेश सूझबूझ भरी गेंद बल्लेबाजी करते हुए, और यहां पर फिर से एक बार पूरी तरह से बीट किया। कप्तान शिवा को बहुत काफी ज्यादा भरोसा है और कप्तान की उम्मीदों पर अभी तक खरा भी उतरे हैं, और इस टीम के उप कप्तान भी हैं धीरेश तामोरे। अगली गेंद कट कर दिया उसे, लेकिन सीधा बढ़िया फील्डिंग यहां पर, अच्छी फील्डिंग यहां पर। कोई रन नहीं। अभी तक 2 गेंदों में काफी शानदार गेंदबाजी की है धीरज तामोरे ने। पूरी तरह से बांध कर रखा है धीरज तामोरे ने, किसी तरह का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। अगली गेंद लेग, थोड़ा सा लाइन से चूक, लेग स्टंप पर भटके, उसकी वजह से फाइन लेग की तरफ स्वीप शॉट खेला यहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरा किया प्रशांत ने। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां प्रशांत के द्वारा। अगली गेंद धीरज तामोरे की, सामना करेंगे प्रशांत, और खेला उसे डीप मिड विकेट क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया। धीरे धीरे स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बहुत सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद धीरज तामोरे की, सामना करेंगे नितेश। फुलर लेंथ गेंद जिसे खेला सीधा मिड ऑन दिशा की तरफ। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एलोरा टीम की रणनीति में परिवर्तन, सिंगल डबल्स निकालकर धीरे धीरे रन गति को आगे बढ़ाते हुए। अगली गेंद धीरज तामोरे की, गुड लेन में ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई ये गेंद जिसे कट किया सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। और ओवर की समाप्ति, 11वें ओवर की समाप्ति के बाद एलोरा टीम का स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 40 DAE स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के 25-26 के क्रिकेट इवेंट का ये पहला सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है BRC क्रिकेट ग्राउंड पर। आप सभी दर्शक जो घर बैठे दर्शक है हमारे, वो YouTube लाइव से इसकी देख सकते हैं, और जो ग्राउंड पर मौजूद दर्शक हैं वो लुत्फ ले रहे हैं। दोपहर का समय, अच्छा मैच ये चलता हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन, पवेलियन एंड से कप्तान शिवा ने अपनी जगह नए गेंदबाज मुकेश पाटिल को बुलाया है। मुकेश पाटिल जो विकेट चटकाने में माहिर, देखते हैं क्या कप्तान के भरोसे पे खरा उतर पाते हैं या नहीं। मुकेश पाटिल अगली गेंद, सामना करेंगे प्रशांत। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करना चाहते थे उसे पॉइंट रीजन की तरफ, लेकिन पूरी तरह से बीट किया यहां पर मुकेश पाटिल ने। अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे नितेश। मुकेश पाटिल पवेलियन एंड से अगली गेंद कराते हुए, ऑफ स्टंप के बाहर खेला लॉफ्टेड शॉट सीधा कवर के फील्डर के पास, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन भागकर पूरा किया। और धीरे धीरे दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से रन गति बढ़ाते हुए स्कोर कार्ड को आगे लेकर जाते हुए। अगली गेंद, सामना करेंगे प्रशांत।
लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, लेग बाई का इशारा एम्पायर का, एक और अतिरिक्त रन। और जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन दौड़कर पूरा किया। अगली गेंद, 50 रन पूरे यहां पर एलोरा टीम के। ऑफ स्टंप के काफी बाहर दिशा से भटके मुकेश पाटिल, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर का, और इसी के साथ दौड़कर भी एक और रन पूरा किया यहां पर। जब तक गेंद को फील्ड करते, 52 रन का स्कोर हो चुका है अभी तक एलोरा टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। और जीतने के लिए मात्र 58 रनों की यहां आवश्यकता। 11.3 ओवर का खेल अभी तक हो चुका है। अगली गेंद मुकेश पाटिल, और पूरी तरह से बीट कराया एक बार फिर से। अच्छी गेंदबाजी करते हुए मुकेश पाटिल, जहां पिछली 2 गेंदों पर लाइन से भटके थे, वहीं वापसी करते हुए प्रशांत एक बार फिर से स्ट्राइक पर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद सीधा कट किया, गली रीजन में खड़े लोचन तामोरे के पास सीधा गई और कोई रन नहीं यहां पर। अच्छी क्रिकेट का प्रदर्शन दोनों ही टीमों द्वारा। अच्छे खेल का प्रदर्शन, दर्शक आनंद लेते हुए ये पहले सेमीफाइनल का। अगली गेंद सामना करेंगे प्रशांत, और बीट किया एक बार फिर से मुकेश पाटिल। अच्छी गेंदबाजी करते हुए, मौका नहीं दे रहे हैं किसी तरह से स्टंप लाइन पर गेंदबाजी करते हुए, जहां थोड़ी देर पहले अपनी लाइन से भटके थे, लेकिन वापसी की उन्होंने और स्टंप अटैक करके एक बार फिर से चौंकाया है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन का स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर एलोरा टीम का। अब बचे हैं 8 ओवर। 8 ओवर में जीतने के लिए एलोरा टीम को 58 रनों की आवश्यकता, और 7 विकेट उनके पास शेष हैं। एक बार फिर से अपना ओवर लेकर आते हुए धीरज तामोरे टाइप 7 छोर से, और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वहां खड़ी हो गई गेंद और सीधा विकेट। और इस तरह चौथे विकेट का पतन यहां पर धीरज तामोरे ने अपने तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर सफलता दिलाई। बढ़िया गेंदबाजी। जब जब टीम को विकेट की दरकार रहती है, कप्तान शिवा धीरज तामोरे के पास जाते हैं, और धीरज तामोरे कभी भी अपने कप्तान को निराश नहीं करते। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, सभी दर्शकों को जो घर बैठे इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं, जो धीरज तामोरे हैं वो इस टीम के वाइस कप्तान भी हैं। बहुत ही अच्छी यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन द्वारका टीम द्वारा, और जो एक साझेदारी पनप रही थी उसको तोड़ा। साझेदारियों को तोड़ने में वैसे भी माहिर माने जाते हैं धीरज तामोरे। अपने खेल से, चाहे से बल्ला हो या गेंद हो, बहुत प्रभावित किया है अभी तक दोनों ही फॉर्मेट में। नए बल्लेबाज धीरज तामोरे एक बार फिर से, और ये एक और भी विकेट, एक और विकेट, 5वें विकेट का पतन। लगातार 2 सफलता दिलाकर अपनी टीम को वापसी कराई है इस मैच में धीरज तामोरे ने। पहले उन्होंने नितेश का विकेट निकाला, और अब
जो हेमंत पवार आए थे उनको आते ही पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, कैच लिया अभय गुप्ता ने, बॉल थी धीरज तामोरे। नए बल्लेबाज के रूप में रवि रनावरे। 5 विकेट गिर चुके हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अपने कप्तान को कभी निराश नहीं करते धीरज तामोरे, चाहे से बल्ला हो या गेंद हो। आज बल्ले के साथ थोड़ा सा निराश किया था, लेकिन गेंद के साथ अपना जलवा बिखेरते हुए धीरज तामोरे। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर रवि रनावरे, गेंदबाज धीरज तामोरे। हैट्रिक पर देखना यह है कि क्या हैट्रिक पूरा कर पाते हैं या नहीं। धीरज तामोरे सामना करेंगे रवि रनावरे। फुलर लेंथ गेंद खेला कवर दिशा की तरफ, सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं और चूके यहां पर हैट्रिक से धीरज तामोरे। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन धीरज तामोरे द्वारा। वहीं बल्लेबाज रवि रनावरे जो अपनी गेंदबाजी से तो प्रभावित किया ही है, लेकिन बल्ले से भी काफी प्रभावित करते हैं। देखिए अब स्टंप के बाहर की गेंद को लॉफ्टेड शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के पास। जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया। रन गति धीरे धीरे आगे बढ़ाती हुई जीतने के लिए अभी भी 57 रनों की आवश्यकता एलोरा टीम को। अगली गेंद सामना करेंगे प्रशांत। प्रशांत अभी तक एक एंड को पूरी तरह से संभाले हुए हैं, डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं और अपनी टीम के लिए दीवार की तरह खड़े हुए हैं प्रशांत। किसी तरह का कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाजों को और टीम के लिए उम्मीद की किरण। प्रशांत स्ट्राइक पर, गेंदबाज धीरज तामोरे अगली गेंद लेकर आते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद जिसे सीधा खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, मिड विकेट और फाइन लेग के बीच से 4 रन के लिए। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 57 रन हो चुके हैं। दोनों ही फील्डर के बीच में एकदम नपातुला शॉट दोनों के बीच में मारा, गेप को भेदने में कामयाब रहे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, प्रशांत इस टीम की दीवार की तरह खड़े हुए हैं। द्वारका को अगर ये मैच जीतना है तो किसी न किसी तरह इस दीवार को ढहाने की जरूरत। एक बार फिर से धीरज तामोरे सामना करेंगे प्रशांत। ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से अच्छा कट किया है यहां पर, सीधा गेंद पॉइंट की तरफ और अच्छा थ्रो, अच्छा थ्रो यहां पर। मुकेश पाटिल का डायरेक्ट थ्रो, रन चुराना चाहते थे यहां पर रवि रनावरे, वापिस भेजा प्रशांत ने। जोखिम भरा ये हो सकता था, लेकिन समय पर पहुंचे और किसी तरह का कोई नुकसान होने से बचाया। इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम एलोरा। और यहां अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए मुकेश पाटिल। कसी हुई गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में उन्होंने पवेलियन एंड से। एक बार फिर से स्ट्राइक पर हैं रवि रनावरे। फुलर गेंद लेंथ, अच्छा खेला यहां पर मिड विकेट क्षेत्र में रवि ने। जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन पूरा किया। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर एलोरा टीम। दर्शकों से खचाखच भरा ये बीआरसी क्रिकेट ग्राउंड। अगली गेंद मुकेश पाटिल, ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से बीट किया, अच्छा कलेक्शन वहां के विकेट कीपर सुमन दास का। अगली गेंद मुकेश पाटिल की, सामना करेंगे प्रशांत। और ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, अच्छा खेला उसको कवर दिशा की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे भागकर 1 रन पूरा किया और इन्हीं सिंगल्स डबल्स के
दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई टीम एलोरा। और अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी यहां पर मुकेश पाटिल की। स्ट्राइक पर रवि रनावरे। फुलर लेंथ गेंद पूरी तरह से बीट कराया रवि को यहां पर मुकेश पाटिल ने। एक बार फिर से कसी हुई गेंदबाजी यहां पर दोनों ही गेंदबाजों द्वारा। एक एंड से जहां धीरज तामोरे, दूसरे एंड से मुकेश पाटिल कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम द्वारका के लिए, और वहीं चट्टान के जैसे खड़े प्रशांत अपनी टीम एलोरा के लिए। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद पूरी तरह से बीट करा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा रवि को, असमान बाउंस के होते थोड़ी सी दुविधा हो रही है उनको एक गेंद खेलने में। अच्छा कलेक्शन वहां विकेट कीपर सुमन दास का। अगली गेंद मुकेश पाटिल, सामना करेंगे रवि रनावरे। और स्टंप के बाहर इस बार पहले से तैयार थे, लेकिन खेल बैठे सीधा पॉइंट दिशा की तरफ, और कोई रन नहीं। इसी के साथ 14 ओवर की समाप्ति, और 14 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर एलोरा। धीरे धीरे धूप बढ़ती हुई, पिच पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। गेंद अच्छी तरह से बेट पर आ रही है, और गेंदबाज स्टंप लाइन को पकड़कर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। किसी तरह का कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। धीरज तामोरे टाइप 7 छोर से अपनी गेंदबाजी कंटिन्यू करते हुए स्ट्राइक पर है प्रशांत। फुलर गेंद लेंथ बॉल जिसे खेला सीधा गेंदबाज के पास से। एक मौका और आउट, यहां पर रन आउट किया है रवि रनावरे को। 2 रन लेने की जल्दबाजी में अपना विकेट खो बैठे रवि, थोड़ा सा डिले हुए, और इसी के साथ विकेट का पतन। 6ठे विकेट का पतन रन आउट के रूप में रवि रनावरे का, जो अपने 2 रन के निजी स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन जाते हुए। 6 गेंद खेली उन्होंने, जिसमें से 2 रन बनाए, और धीरे धीरे द्वारका की उम्मीद बढ़ती हुई। कहीं न कहीं निराश होंगे अपने आप से रवि। 2 रन लेना चाहते थे और अपना अमूल्य विकेट गवाया यहां पर रवि रनावरे ने। एक तरफ प्रशांत चट्टान के जैसे खड़े हुए और अपने साथी खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहे हैं कि एक साझेदारी पनपे, लेकिन कहीं न कहीं लगातार विकेट गिरने से हताश। एक साझेदारी की जरूरत यहां पर एलोरा टीम को। एक तरफ जहां प्रशांत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरे एंड से लगातार विकेट कहीं न कहीं उनको परेशान कर रहे हैं। एक साझेदारी बनाना चाह रहे हैं, स्कोर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां प्रशांत अपनी टीम एलोरा के लिए नए बल्लेबाज के रूप में खिमजी मकवाना, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से तो काफी प्रभावित किया है, और उम्मीद होगी टीम को कि अपने बल्लेबाजी से भी उसी तरह का प्रदर्शन करके दिखाएं। अगली गेंद धीरज तामोरे की, सामना करेंगे प्रशांत। और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जैसे ही पिच हुई सीधा अंदर की तरफ आई, और उतनी सूझबूझ से ये शॉट खेला प्रशांत ने। काफी अच्छी और समझदार भरी बल्लेबाजी करते हुए प्रशांत यहां पर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि चट्टान बनकर खड़े हुए हैं। अगली गेंद नए बल्लेबाज खिमजी मकवाना, सामना करेंगे धीरज तामोरे का। और यहां दिशा से भटके, और ये अतिरिक्त रन एक बार फिर से वाइड के साथ 4 रन, टोटल 5 रन अतिरिक्त रन। और काफी निराश यहां गेंदबाज धीरज तामोरे।
और विकेट का पतन। खिमजी मकवाना को एलबीडब्ल्यू आउट किया एक बार फिर से धीरज तामोरे ने। और ये 7वें विकेट का पतन खिमजी मकवाना के रूप में एलोरा टीम का। नए बल्लेबाज सुबोध। चौवालीस रनों की आवश्यकता, 5.3 ओवर शेष इस मैच में। काफी कसी हुई गेंदबाजी धीरज तामोरे की। नए बल्लेबाज सुबोध स्ट्राइक लेते हुए, गेंदबाज धीरज तामोरे टाइप 7 छोर से गेंदबाजी करते हुए। फुलर लेंथ गेंद स्टंप के ऊपर, जिसे खेला सीधा मिड विकेट दिशा की तरफ। और जब तक गेंद को फील्ड करते, भागकर 1 रन पूरा किया। धीरे धीरे रन को आगे बढ़ाते हुए स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। 67 रन हो चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर एलोरा टीम का। एक बार फिर से धीरज तामोरे सामना करेंगे प्रशांत। बढ़िया विकेट की गेंद, जिसे खेला सीधा लॉन्ग ऑन दिशा की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करते, भागकर 1 रन पूरा किया। और स्कोर कार्ड धीरे धीरे बढ़ता हुआ। और इसी के साथ 15 ओवर की समाप्ति। 15 ओवर की समाप्ति के बाद एलोरा टीम का स्कोर 69 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 5 ओवर में 41 रनों की आवश्यकता, 3 विकेट शेष। पवेलियन एंड से गेंदबाजी क्रम को जारी रखते हुए मुकेश पाटिल अभी तक काफी कसी हुई गेंदबाजी किए। सामना करेंगे सुबोध। फुलर लेंथ गेंद, जिसे खेला सीधा कवर दिशा की तरफ। और जब तक गेंद को फील्ड करते, भागकर 1 रन पूरा किया। और स्कोर हो चुका है 70 रन 7 विकेट के नुकसान पर एलोरा टीम। अगली गेंद सामना करेंगे प्रशांत। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई ये गेंद, कट करना चाहते थे उसे, लेकिन विफल रहे वहां पर। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद वहीं रुक गई। कसी हुई गेंदबाजी मुकेश पाटिल द्वारा। प्रशांत चट्टान के जैसे खड़े हुए हैं अपनी टीम एलोरा के लिए। 40 DI स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट का पहला सेमीफाइनल एलोरा और द्वारका के बीच खेला जा रहा है, जिसमें द्वारका ने पहले बल्लेबाजी करके 109 रन बनाए और टारगेट दिया 110 रन का। अगली गेंद मुकेश पाटिल सामना करेंगे प्रशांत। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद एक बार फिर से पूरी तरह से बीट किया। यहाँ पर कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को खेलने के लिए। कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर मुकेश पाटिल की, बांध कर रखा है पूरी तरह से।
ये हौसलों की लड़ाई है, ये प्रेशर को सहन करने की लड़ाई है। अगली गेंद मुकेश पाटिल, सामना करेंगे प्रशांत, और सीधा उठाकर मारा है मिड ऑफ की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, भागकर 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। धीरे धीरे स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 71 रन 7 विकेट के नुकसान पर एलोरा। अच्छी गेंदबाजी यहां मुकेश पाटिल की। सुबोध स्ट्राइक पर। कसा हुआ ये मैच, दोनों ही टीमें अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हुई ये मैच जीतने की। स्ट्राइक पर सुबोध, सामना करेंगे मुकेश पाटिल का। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर डाली हुई है गेंद, धीरे हाथ से खेला उसे कवर दिशा की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, भागकर 1 रन पूरा किया। सूझबूझ भरी यहां पर बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, और अच्छी गेंदबाजी यहां मुकेश पाटिल द्वारा। अच्छे खेल का प्रदर्शन, सभी दर्शक आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए इस मैच का। तापमान थोड़ा बढ़ चुका है। अगली गेंद मुकेश पाटिल की, अचानक बाउंस लिया, समझ नहीं पाए विकेट कीपर भी सुमन दास, और एक और अतिरिक्त रन बाई का जाता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 73 रन का स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर टीम एलोरा। सोलह ओवर समाप्त हो चुके हैं। एलोरा टीम को जीतने के लिए 4 ओवर में 37 रनों की आवश्यकता। कसावा ये मैच, रोमांचकारी ये मैच, सभी दर्शक इसका लुत्फ लेते हुए, और जो हमारे घर बैठे दर्शक हैं, उम्मीद करते हैं वो भी पूरी तरह से YouTube लाइव के जरिए इस मैच का आनंद उठा रहे होंगे। दूसरा सेमीफाइनल आज शाम को 6 बजे इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा कि दूसरा सेमीफाइनल शाम 6 बजे से खेला जाएगा, और फाइनल कल शाम 4 बजे से इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, कप्तान शिवा गेंद लेकर आए हैं टाइप 7 छोर से। सामना करेंगे प्रशांत। और बढ़िया गेंद ये ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई, थोड़ी नीचे रही। प्रशांत गेंद को खेलना चाह रहे थे मिड विकेट दिशा में, लेकिन पूरी तरह से बीट कराया यहां पर शिवा ने। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कप्तान शिवा, स्ट्राइक पर प्रशांत, यहां मिड विकेट दिशा में खेला, और अच्छी फील्डिंग यहां पर। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए लोचन तामोरे ने, कि जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 2 रन पूरा किया। और अच्छी फील्डिंग यहां पर लोचन तामोरे द्वारा। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, महत्वपूर्ण 2 रन, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। प्रशांत डटकर और जमकर दोनों ही तरीके से बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद शिवा की, सामना करेंगे प्रशांत। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इनसाइड एज लगा, और पलक झपकते ही रन चुरा लिया यहां पर प्रशांत ने। वो जानते हैं अगर उन्हें ये मैच जीतना है तो स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा, और उसी दिशा में प्रशांत सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए। किसी भी दिशा में ये मैच मुड़ सकता है। दोनों ही टीमें चाहती हैं ये मैच जीतना। अगली गेंद शिवा की, सामना करेंगे सुबोध।
फुलर लेंथ गेंद खेला उसको मिड विकेट की तरफ, आसानी के साथ भागकर 1 रन पूरा किया। स्कोर कार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 76 रन हो चुके हैं और 77 रन हो चुके हैं, माफ कीजिएगा 77 रन हो चुके हैं एलोरा टीम के। एक बार फिर से प्रशांत स्ट्राइक पे मजबूती से खड़े हुए हैं एलोरा टीम के लिए। अगली गेंद शिवा की ऑफ स्टंप के बाहर, और ये विकेट जिस विकेट की दरकार थी वो मिल गया है द्वारका टीम को। प्रशांत यहां आउट होकर पवेलियन जाते हुए, और चट्टान जो मैं कह रहा था चट्टान के जैसे खड़े हुए थे प्रशांत अपनी टीम के लिए अपना अमूल्य विकेट गवाकर पवेलियन लौटते हुए। और कप्तान शिवा एक बार फिर से उम्मीद जगाते हुए द्वारका को इस मैच में वापसी कराते हुए। 8वें विकेट का पतन प्रशांत के रूप में। प्रशांत जो कि अभी तक काफी मजबूती से सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी बल्लेबाजी से यहां सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। प्रशांत ने इनसाइड एज लेकर सीधा स्टंप को हिट किया गेंद ने, और एक अमूल्य विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए कप्तान शिवा 77 रन के स्कोर पर गिरा ये 8वां विकेट। 17वां ओवर प्रगति पर, और सभी दर्शक उत्साह से भरपूर, रोमांचकारी ये मुकाबला। अगली गेंद शिवा की टाइप 7 छोर से सामना करेंगे नए बल्लेबाज विनीत भोसले, और स्टंप पे डाली हुई गेंद कवर दिशा में खेला और मिसफील्ड यहां पर, और इस मिसफील्ड के चलते एक और अतिरिक्त रन चुरा लिया, और इन 2 रनों के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 79 रन 17 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी 3 ओवर में 31 रन चाहिए एलोरा टीम को ये मैच जीतने के लिए, और द्वारका टीम को 2 विकेट की आवश्यकता। DAE स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के क्रिकेट इवेंट का आज चौथा दिन। 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची वो हैं अजंता, द्वारका, एलोरा और गोलकुंडा। पहला सेमीफाइनल द्वारका और एलोरा के बीच चलता हुआ। अपना ओवर कंटिन्यू करते हुए मुकेश पाटिल पवेलियन एंड से सामना करेंगे विनीत भोसले। फुलर लेंथ गेंद पूरी तरह से बीट किया, समझ नहीं पाए विनीत भोसले। सुबोध माफ कीजिएगा। 18वां ओवर प्रगति पर, 3 ओवर में 31 रनों की जरूरत एलोरा को ये मैच जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मुकेश पाटिल की, फील्ड सेट करते हुए धीरे धीरे इस मैच का भी टेम्परेचर हाई होता हुआ सुबोध स्ट्राइक पर, मुकेश पाटिल अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए। फुलर लेंथ गेंद मारना चाहते थे गेंदबाज के सिर के ऊपर से, लेकिन अंदरूनी एज लेकर मिड विकेट दिशा में ये गेंद गई, और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 2 रन पूरा किया, और 2 रनों के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 81 रन। बहुत कसा हुआ ये मैच। अगली गेंद मुकेश पाटिल की, सामना करेंगे सुबोध। बढ़िया गेंदबाजी यहां एक बार फिर से मुकेश पाटिल की, पूरी तरह से बीट किया सुबोध को। निकल कर खेलना चाहते थे गेंदबाज के सिर के ऊपर से, वहां पूरी तरह से चकमा दिया मुकेश पाटिल ने,
और अच्छा कलेक्शन। मुकेश पाटिल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पूरी तरह से बांध कर रखा है अभी तक तो अपनी गेंदबाजी से। अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे सुबोध। फुलर लेंथ गेंद को खेला सीधा मिड ऑफ की तरफ और जब तक गेंद को फील्ड करते भागकर 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 8 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को सीधा खेला मिड ऑफ के दिशा में 4 रन के लिए। विनीत भोसले का ये लेफ्ट शॉट और इस बाउंड्री की काफी दरकार थी एलोरा टीम को। 86 रन का स्कोर। अगली गेंद मुकेश पाटिल और बोल्ट अंदर आती हुई गेंद जिसे खेलना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन चूक गए वहां पर और सीधा गेंद स्टंप पे जाकर लगी और बोल्ट के रूप में ये 90 विकेट का पतन। मुकेश पाटिल जैसा मैंने पहले भी बताया था कि स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। विनीत भोसले 90 विकेट के रूप में आउट होकर पवेलियन लौटते हुए और अब यह मैच और भी ज्यादा रोमांचकारी हो गया है। 24 रनों की आवश्यकता है एलोरा टीम को। 2 ओवर में 24 रन, वहीं द्वारका को 1 विकेट की आवश्यकता। बने रहें, कहीं मत जाइए। सांसें थम चुकी है सभी दर्शक इस मैच का लुत्फ लेते हुए। हमारे घर बैठे दर्शक भी पूरी तरह से आनंदित होंगे जिस तरह का खेल इन दोनों ही टीमों ने दिखाया है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का मिश्रण भरपूर देखने को मिला है इस पूरे मैच के दौरान। पारी का 19वां ओवर लेकर आते हुए पी हुडा, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से तो सभी को प्रभावित किया था, आज गेंदबाजी में थोड़ा सा विकेट लेने में नाकामयाब रहे। अभी तक 2 ओवर में 13 रन दे चुके हैं और उम्मीद होगी कि जिस उम्मीद से उनको लाया गया है वो काम पूरा करें। 2 ओवर में 24 रनों की दरकार एलोरा टीम को ये मैच जीतने के लिए, वहीं द्वारका टीम को 1 विकेट की दरकार। स्ट्राइक पर सुबोध सामना करेंगे पीहुडा का। ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद और ये मैच जीत लिया। दोनों ही खिलाड़ियों में यहां तालमेल की कमी और रनआउट। इसी के साथ पहला सेमीफाइनल जीत लिया है द्वारका टीम ने और पहुंच गई है फाइनल में, जो कल शाम 4 बजे से खेला जाएगा इसी ग्राउंड पर। 10वां विकेट गवा दिया यहां पर रनआउट के रूप में एलोरा टीम ने 86 रन के स्कोर पर, और इसी तरह से 23 रनों के साथ ये मैच जीत लिया द्वारका टीम ने। बने रहें, कहीं मत जाइए हमारे साथ। दूसरे सेमीफाइनल के लिए अजंता और गोलकुंडा के बीच शाम 6 बजे से खेला जाएगा इसी ग्राउंड पर। तब तक के लिए अलविदा। मैं खेलूंगा, हारने से नहीं मैं रुकूंगा। मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा। क्योंकि मुझ में है वो हिम्मत, मैं हारी बाजी जीतूंगा। मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा। मैं खेलूंगा,
अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा। खेलता रहा गली क्रिकेट और खाता रहा डार। इंडियन टीम में खेलने का देखता रहा ख्वाब। खेलता रहा गली क्रिकेट और खाता रहा डार। इंडियन टीम में खेलने का देखता रहा ख्वाब। जैसे उम्र बढ़ती गई धुंधलाने लगा ख्वाब। नौकरी की तलाश में नौकरी ही बन गया ख्वाब। जैसे उम्र बढ़ती गई धुंधलाने लगा ख्वाब। नौकरी की तलाश में नौकरी ही बन गया ख्वाब। पर मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा। अब हारने से नहीं मैं रुकूंगा। पर मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा। हारने से नहीं मैं रुकूंगा। अल्फा बीटा गामा के संगीते सपने बुनूंगा। जिम्मेदारियों के संग मैं क्रिकेट भी खेलूंगा। अब मैं खेल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। चौके छक्कों की बारिश से मैं सजाऊंगा क्रिकेट। मैं खेलूंगा,